बोलिए श्री सदगुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत श्रद्धालुओं, भगवत प्रेमियों, गुरुदेव की असीम कृपा से, प्रभु के असीम आशीर्वाद से आज फिर आप सभी का सत्संग सभा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की सभा, सत्संग सभा, प्रभु की कृपा, प्रभु की दया से ये सभाएं आपको नियमित प्राप्त होती हैं। सत्संग विचार आपको नियमित ईश्वर की कृपा से प्राप्त होते हैं और इन कृपाओं का लाभ तभी जब इन सत्संग विचारों को सुन करके आप अपने जीवन में इन सभी कृपाओं का अनुसरण करें, इन सत्संग विचारों का अनुसरण करें। गत कई दिनों से हम माता शबरी और प्रभु श्री राम के संदर्भ में जो नवदा भक्ति का उपदेश भगवान श्री राम जी माता शबरी को दे रहे हैं और एक एक भक्ति के ऊपर, एक एक सोपान के ऊपर बड़े विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। उम्मीद है कि उन चर्चाओं की सार्थकता को आप कर रहे होंगे। उस चर्चाओं को चर्चा तभी सार्थक हो पाती है जब उसमें से कुछ आप निकाल सकें, अपने जीवन में वो लागू कर सकें और आप आध्यात्मिक लाभ उसका प्राप्त कर सकें। आज भी उसमें से एक कड़ी को हम जुड़ने वाले हैं, सातवें भक्ति। पीछे दिनों आपने 6 भक्तियों के ऊपर, नवधा भक्ति में जो 9 प्रकार की भक्ति या 9 सोपान जो बताए गए भक्ति के, उसमें से 6 सोपानों के ऊपर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की है। आज 7वीं चर्चा आज हम करने जा रहे हैं आज की इस श्रृंखला में। भगवान श्री राम माता शबरी को 7वीं भक्ति के विषय में बताते हैं। वो कहते सातम सम मम मोह जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। इसका क्या भाव है और ये बड़ी समझने वाली बात है, बड़ी गंभीर और गहराई की बात है। वो कहते कि सातम सम मम मोह जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। उस 7वीं भक्ति के विषय में बताते हैं कि मेरे समान सबको मानना, या दूसरे तरीके से अगर इस बात को हम समझने के प्रयास करें कि सभी के अंदर प्रभु के उस रूप को देखना, भगवान की छवि को देखना, माने कोई अपना बेगाना ना लगे, सब में प्रभु ही नजर आए। ये उनके कहने के पहले वाक्य का सीधा सीधा अर्थ कुछ इस प्रकार से निकल आता है। भगवान कहते ठीक है, भक्ति के पथ पे भक्ति आप करते हैं, लेकिन अब आपको कुछ परहेज भी वो बता रहे हैं। जैसे कोई रोगी रोग से ग्रसित हो जाता है तो डॉक्टर दवाई देता है, दवाई तो अपनी जगह पे काम करती है, लेकिन कुछ परहेज भी आपको करने होते हैं। और वो परहेज क्या है? तो भक्ति के पथ पे ये जो बातें कही गई हैं, ये इस भक्ति के बगीचे को या भक्ति रूपी वृक्ष को बड़ा भरपूर पोषण देती है। इसलिए कुछ चीजों की समझने की आवश्यकता है। वो कहते हैं कि सातम सम मम मोहे जग देखा, कि सारे जगत में मेरे ही स्वरूप का दर्शन करना। अब आपके नजर में कोई अपना बेगाना ना हो, सब समान हो, समभाव हो, सबके अंदर प्रभु श्री राम की छवि आप देखें, सिया राम की छवि देखें। इसीलिए तो भगवान ने रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखे सिया राम मैं सब जग जानी, माने उनमें ये गुण आ गए। उस सब में माता सीता और प्रभु श्री राम को देख रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, कि मैं सभी को सीता और माता सीता और प्रभु श्री राम का रूप जानते हुए आपको प्रणाम करता हूं, है ना। और यही बात अब हमें भी समझनी है कि हम भी
अपने पराये से ऊपर उठ करके सब में प्रभु के वो ईश्वरी ज्योति को देखें, ईश्वरी प्रकाश को देखें, सबको गुरु समान माने, सबको, सबके अंदर आप अपने इष्ट का दर्शन करें। अगर आपको अभी भी अपना पराया नजर आता है तो भाइयों बहनों, आप भक्ति के पथ पे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। कोई अच्छा कोई बुरा नजर आता है तब भी आपके भक्ति के पथ पे चलने में बड़ी कठिनाइयां होंगी। इसीलिए गुरबानी में बड़ा सुंदर कहा, बिसर गई मोहे तात पराई, जबते साध संगत मोहे भाई, ना को बैरी ना ही बेगाना, सगली संग हमको बनाई। क्यों कोई बेगाना नहीं रहा, कोई अपना नहीं रहा, सगली संग, सब लोग मुझे अपने लग गए, क्योंकि सबके अंदर मैं उस गुरु का सुंदर छवि का दर्शन करता हूं। सब में मुझे ईश्वरी नजर आता है, सबके अंदर परमात्मा के दर्शन ही। सब में ज्योत ज्योत है सोए, इसमें चानन सब में चानन होए, गुरु साखी ज्योत प्रगट है, गुरु की कृपा से वो ज्योत प्रकट हो गई है। अब मैं सबके अंदर उस ज्योत को देखता हूं, सब में ज्योत ज्योत है सोए, सबके अंदर में वो ज्योत है, सबके अंदर वो प्रकाश है। सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सभी ईश्वर के अंश हैं, सभी परमात्मा के जीव हैं। हम सबको प्रभु के का अंश मान करके उनको काम करें, अपना बेगाना नहीं माने। कोई बुरा है कोई अच्छा है ये नजर ना रखें, आप सब में प्रभु की छवि दिखनी चाहिए। आप सबके भीतर, जैसे प्रहलाद के विषय में आता है कि भक्त प्रहलाद जिस समय अनेकों यातनाओं को उनको दिया गया, कभी उनके कमरे में जहर सांप छोड़ दिया गया, कभी पहाड़ से गिरा दिया गया, कभी हाथी के नीचे कुचलने लगाए, कभी किसी प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया, तो हर बार भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो जिस समय भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं और उनके पिता का वध करते हैं, तो पिता का वध करने के बाद भगवान का क्रोध शांत भक्त प्रहलाद करते हैं। अब जैसे भगवान का क्रोध शांत उन्होंने किया, जैसे छुआ प्रहलाद जी ने प्रभु नरसिंह भगवान को, तो नरसिंह भगवान ने तुरंत प्रहलाद जी को अपने गोद में उठा के उसके कपोलों को चूमने लगे, उनके गालों को सहलाने लगे, कभी बालों को सहलाने लगे। भगवान प्रसन्न थे। भगवान ने कहा कि प्रहलाद, आज आपको मेरे वजह से बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो प्रहलाद ने बड़ी मार्मिक बात वहां की जो इससे संबंधित है, इससे रिलेट मैं आपको करना चाहता हूं, इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु कौन सी दिक्कत, कौन सा सामना, कौन सी विपदा। भगवान ने कहा कि मेरी भक्ति तुम करते थे, तुम्हारे पिता तुम्हारा विरोधी बन गए, तुम्हारे पिता ने तुम्हें पहाड़ से गिराया, तुम्हारे पिता ने कभी हाथी से कुचलवाया, कभी तेरे कमरे में सांप छोड़ दिया गया, कभी तुझे अंधेरे में रहना पड़ा, काल कोठरी में रहना पड़ा। प्रहलाद ने उत्तर दिया कि प्रभु कैसी बात करते हैं, आपकी कृपा ही तो है, आपकी दया ही है, और गुरुदेव नारद जी की कृपा से मुझे वो ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वो दृष्टि मिल गई। मुझे अपना पराया कुछ नजर नहीं आता, मुझे सब में आप ही नजर आते हैं। भगवान ने जब कहा कि प्रभु आप कहते हैं कि आपके सांप मेरे कमरे में मुझे डसने के लिए भेजा गया, तो प्रभु मुझे उस सांप में भी आप ही की छवि नजर आई। आप कहते हैं कि आपको हनुमान हाथी के नीचे कुचलवाने का प्रयास किया गया, प्रभु जब मैंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया तो उस हाथी के अंदर भी मुझे प्रभु आप ही की छवि नजर आई। जिस समय पहाड़ से मुझे फेंका गया तो सरोवर में भी मुझे आप ही के रूप नजर आया, हर दिशाओं में मुझे आप नजर आते हैं। मेरे पिता ने पूछा, जब यही तो बात मैं अपने पिता को समझा रहा था कि पिता परमात्मा हर जगह है, कण कण में रम रहे हैं और हर जगह मैं उनको देख पा रहा हूं, तो उसी आक्रोश में आकर के उन्होंने कहा था कि बता क्या इस स्तंभ में भी तेरे परमात्मा तेरे हरि हैं। तो मैंने उनसे बड़े सरल होकर के ये बात कही थी कि हाँ पिताजी, इस खंभ में भी मेरे हरि का वास है, मुझे उसमें भी उनके दर्शन होते हैं। तो पिता ने उस स्तंभ को तोड़ दिया जहां से आप प्रकट हुए। भगवान प्रसन्न हुए।
और ये जो मैं बात आपको ये इतना ही वाक्य इनका समझाना चाहता हूं कि भगवान जो कहते हैं कि सातम सम मम मोहे जग देखा, कि मेरे स्वरूप का दर्शन सब जगत में नजर आया। यही बात जो भगवान श्री राम माता सबरी को 7वां उपदेश वो दे रहे हैं, वो इसी संदर्भ में, कि मेरे समान आप सबको, मेरे दर्शन सबके भीतर करना, ना को बेरी ना ही बेगाना, कोई अपना नहीं कोई बेगाना नहीं, सब अपने नजर आए, सब अपने महसूस हो। इसलिए इसमें एक और उदाहरण हम जोड़ सकते हैं कि जैसे एक सिख इतिहास के अंदर घटना आती है, एक कन्हैया, भक्त कन्हैया जी होते हैं, जिसको सिख इतिहास में भाई कन्हैया भी कहा गया। अब भाई कन्हैया क्या है कि युद्ध के दौरान इनकी सेवा जो लगी, इन्हें कार्य सौंपा गया, प्रभु ने सेवा सौंपी कि भाई आपको पानी पिलाना है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि सबको पानी पिलाना है। अब ये सबको पानी पिलाने लगे। अब युद्ध हो रहा है, युद्ध में आप जानते हैं कि सैनिक मरते हैं, पक्ष के भी मरते हैं, विपक्ष के भी मरते हैं। अब पानी भाई कन्हैया जी पिला रहे हैं, सबको पानी पिलाते हैं, जो प्यासा मिल जाता सबको, जो भी सैनिक मिल जाता सबको पानी पिलाते हैं। अब कोई तड़प रहे होते हैं, उनको भी पानी पिलाते हैं। और बाद में शिकायत भक्तों ने की गुरु गोविंद सिंह महाराज से कि प्रभु आपके ये सेवक कन्हैया जी जो हैं, ये सबको पानी पिलाते हैं और सबको पानी पिलाते हैं। तो भगवान ने कहा, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा कि फिर इसमें गलत क्या है, सबको पिलाते हैं तो अच्छी बात है। बोले प्रभु आप तो जानते हैं, गुरुदेव आप तो जानते हैं कि आप, युद्ध हो रहा है और हम बड़ी मुश्किल से सेना, हमारी सेना विपक्ष की सेना को, विरोधियों की सेना को मार करके, घायल करके रास्ते से हटाती है, और ये उन्हीं को पानी पिला करके जिला देता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि अच्छा, तो बोले हमारी लड़ाई का फायदा क्या हुआ, हम युद्ध करते हैं, उनको थकाते हैं और उनको गिरा देते हैं, और ये पानी पी के फिर उनको जिला देता है। तो कन्हैया जी को समझाइए आप, गुरुदेव वो अपने पक्ष में है तो अपने लोगों को पानी पिलाए, वो विरोधी पक्षों को भी पानी पिलाया जा रहा है जिनसे हमारा युद्ध चल रहा। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, अब भगवान तो सब जान रहे हैं कि वो भक्त कैसा है, उसके अंदर कोई अपना बेगाना नहीं है, कोई मित्र और कोई शत्रु नहीं है, सब अपने जैसे बिसर गई मोहे तात पराई, वो बिल्कुल उस पर वो बात सिद्ध हो चुकी थी, उन्हें अपने आप को ऐसा बनाया। लेकिन बाकी भक्तों को समझाने के लिए, बाकी शिष्यों को समझाने के लिए भाई कन्हैया जी को गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा, अगर अच्छा ऐसी बात है तो बुलाओ, उसको बुलाओ, ऐसा क्यों कर रहा है। और भाई कन्हैया जी वहां तुरंत गुरु दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। दरबार में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बैठे हैं और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि कन्हैया जी आपकी एक शिकायत आई है और शिकायत को जरा गंभीरता से सुनो। दोनों हाथ जोड़ के कन्हैया जी खड़े हो गए और कन्हैया जी ने कहा, कन्हैया भक्त कन्हैया जी खड़े हो गए और कहने लगे कि गुरुदेव क्या क्या शिकायत है, आप आदेश करें, आप हुक्म करें। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि ये जितने शिष्य हैं, भक्त हैं, ये सब शिकायत आपकी कर रहे हैं कि आप मुगलों को भी पानी पिला दे रहे हैं, हमारे जो दुश्मन है जिनको ये मार रहे हैं उनको भी आप पानी पिला के जिला देते हो। ये तो ठीक बात नहीं है। आपकी सेवा हमने पानी पिलाने की लगी तो अपने भक्तों को पानी पिलाना चाहिए कि सबको पिलाए जा रहे हो, आप दुश्मनों को भी पानी पिलाए जा रहे हो, इसीलिए आप तो दोषी हो गए इससे। तो भाई कन्हैया जी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी से कि प्रभु अगर दोषी हूं उनको पानी पिलाने के कारण से, तो ये दोष तो फिर आपको भी लगता है। तो सब संगत, सारे भक्त हैरान हो गए कि ये गुरु गोविंद सिंह जी को भी दोषी कह रहा। गुरु गोविंद सिंह जी समझ गए कि ये इशारा कहां कर रहा, फिर भी उन्होंने सबको, सब भक्तों के सामने ये बात रखनी थी, समझना था, अपना पक्ष भी स्पष्ट करना था। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि अरे पानी आप पिलाते हो और दोष मुझ पे लगाते हो, ऐसा क्यों। तो भाई कन्हैया जी ने कहा कि प्रभु ये तो दोष आप ही का है,
आपने मुझे ज्ञान दिया, आपने मुझे भक्ति दी, आपने मुझे सत्संग दिया। आपकी कृपा से मैं इस योग्य बना कि मैं आपके लिए, आप गुरु दरबार में सेवा कर सकूं। और मुझे ये नेत्र भी आप ही ने दिया, और जब नेत्र मिल गया है तो मुझे पता है कि सब में आप ही समाये हुए हैं। भाई कन्हैया जी कहते कि ये दोष आपका है, क्योंकि दृष्टि आपने दी है। मुझे अपना पराया तो नजर नहीं आता है। मेरे लिए कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, सब अपने ही हैं, सब आपके ही हैं, और आपका स्वरूप ही मैं सबके भीतर देख रहा हूं। गुरु गोविंद सिंह जी की आंखों में चमक आ गई। वो कहने लगे कि वाह, भीतर ही भीतर गुरु गोविंद सिंह रोम रोम से उस भाई कन्हैया को आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन कहते हैं फिर भी प्रभु ने लीला की क्या, कैसे? वो कहते हैं कि वो कहते तुर्क अतुर्क, भाई कन्हैया जी ने कहा तुर्क अतुर्क ना दिसदा मेनू तू दिसदा सबनी थाई। कि भाई मुझे तो कोई तुर्क अतुर्क नजर नहीं आ रहा, कोई अपना बेगाना नजर नहीं आ रहा, कोई अपना दुश्मन नजर नहीं आ रहा। तुर्क अतुर्क ना दिसदा मेनू तू दिसदा सबना थाई। कि भाई तुम ही मुझे, आप दुश्मनों में भी मुझे आप ही नजर आ रहे हो। तो कहते हैं कि इस बात को लेकर के गुरु गोविंद सिंह इतने खुश हो गए और कहा कि भाई कन्हैया, असली में भक्ति के गुण तेरे अंदर ही प्रकट हुए हैं, असली भाव तो तेरे अंदर ही प्रकट हुए हैं, असली दृष्टि तो तेरे अंदर ही उदित हुई है कि तुझे अपना बेगाना नजर ही नहीं आ रहा, दुश्मनों के अंदर भी तू मेरा ही रूप देख रहा। कितनी बड़ी बात तूने कही है कि तुर्क अतुर्क ना दिसदा मेनू तू दिसदा मेनू सबनी थाई। कि आप ही मुझे सब जगह नजर आते हो, सभी लोगों के अंदर गुरुदेव गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की छवि मुझे सबके अंदर नजर आ रही। गुरु गोविंद सिंह जी खुश हो गए, अपने आसन से उठे, अपने जेब से एक डिबिया निकाली, वो मलम की डिब्बी थी। और ग्रंथों में आता है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्रसन्न होकर कहते हैं कन्हैया, बहुत सुंदर। और कहा, जब कन्हैया जी ने कहा तुर्क अतुर्क न दिसदा मैनू दिसदा सबनी थाई, तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, उन्होंने कहा कि कन्हैया जी बहुत सुंदर कार्य आप कर रहे हो। और हाथ में से, जेब में से वो डिब्बी मलम की निकाल के दी। कहते कि तुझे तुर्क अतुर्क नहीं दिखाई दे रहा, अपना बेगाना नजर नहीं आ रहा, अच्छी बात है। अब तू दृष्टि ऐसी तुझे मिल चुकी है कि तू सबके अंदर मेरे ही रूप के दर्शन कर रहा है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने मलम की डब्बी दी कि अब तुझे केवल पानी नहीं पिलाना है। ये कहते कि मलम दे नाल पानी दे नाल मलम भी रखी, लोड़ पवे ता लाई। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि पानी मत पिला, अब पानी के साथ मलम भी रख, और जरूरत पड़ी तो किसी को उसके दुख का निवारण भी कर देना, उसको मलम भी लगा देना। और गले से लगा लिया और सब भक्तों के इशारा करके कहा कि ऐसी दृष्टि मुझे आप सब में भी दिखनी चाहिए, ऐसी सोच सबके अंदर। आप लड़ाई का जरूर कर रहे हो, लेकिन आप उनको दुश्मन मान करके लड़ाई नहीं करेंगे, उनको शत्रु मान के लड़ाई नहीं करेंगे, अपना धर्म मान करके, अपना कर्तव्य मान करके लड़ाई करना है। हम किसी से दुश्मनी नहीं निभा रहे हैं, हम अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, हम धर्म का अनुसरण करते हैं। और मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया है, मैंने तुझे जो भक्ति दी है, वो सब में ज्योत ज्योत है सोई, जिसमें चानन सब में चानन हुई, गुरु साक्षी ज्योत प्रकट हुई। सबके अंदर आपको मेरा स्वरूप दिखना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह ने सब भक्तों को कहा है ना। तो यही बात प्रभु श्री राम शबरी जी से कहती है। अब शबरी जी से कहा, क्या कहा? वो कहते हैं कि सातम मम सम मोहे जग देखा। ये तो एक बात होगी कि मेरे स्वरूप का दर्शन ही सबके भीतर आपको करना है। और दूसरी बात, मोते अधिक संत कर लेखा, और मुझसे अधिक सम्मान मेरे संतों का, मेरे भक्तों का होना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने गले लगा लिया, कहते मुझसे अधिक सम्मान मेरे भक्तों का है। और महापुरुषों ने तो यहां तक कहा है, भगत मेरे मुकुट मणि, यही तो मेरे ठन में छनी। भक्त तो भगवान के मुकुट मणि हुआ करते हैं, मुकुट के अधिकारी हुआ करते हैं। मुकुट में जो मणि, एक तो मुकुट होता है तो माथे पे चढ़ता है, लेकिन मुकुट के ऊपर भी एक कुछ धारण किया जाता है जिससे मुकुट की शोभा बनती है। वो होता है मणि, जो मुकुट में, राजाओं के मुकुटों पे लगा होता है। मुकुट तो चलो राजा के शीश पे होता है,
लेकिन मुकुट के भी शीश पे कुछ और होता है, वो मणि होता है, वो भक्त है। भगवान कहते मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे भी अधिक मेरे भक्तों को सम्मान मिलना चाहिए। कहते कि अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। अपना मान सम्मान अपने को कोई बुरा कह दे, भगवान सहन कर जाते हैं, लेकिन भक्त का मान ना टलते देखा। भक्त के ऊपर कोई विपदा आ जाए, उसका अपमान हो जाए, भगवान वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। और उसके लिए द्रौपदी का उदाहरण सबके सामने, द्रौपदी की जिस समय वस्त्रहरण हुआ, भगवान द्रौपदी के वस्त्र अवतार लेकर के उनकी रक्षा करते हैं। और जिस समय ये प्रसंग खत्म होता है, द्रौपदी दुशासन जो अपने साड़ी को खींच रहा था, वो साड़ी उसके हाथों से छूट जाती है, हाथ दुखने लग जाते हैं, पर साड़ी उतरती नहीं है। और कहते हैं कि द्रौपदी कपड़ा जो भी उनके हाथ में था वो लपेट करके भागती अपने कमरों की ओर। भगवान कृष्ण वहां पहले से प्रकट होते हैं। भगवान ने कहा कि द्रौपदी, आपने मुझे पुकारा नहीं तो उसकी क्या हिम्मत थी कि आपके बालों तक पहुंच जाता। और भगवान ने आश्वासन दिया कि द्रौपदी, ये तेरा चीरहरण नहीं हुआ है, ये मेरा चीरहरण हुआ है। उसने मुझे निवस्त्र करने की कोशिश की है, और जिस हाथों से वो निवस्त्र हुआ, वो हाथ शेष नहीं रहेगा, कोई बचने वाले नहीं है। जो वहां मौन खड़े रहे उनको भी इसका हिसाब देना पड़ेगा। सब लोगों को हिसाब होगा और बढ़िया से होगा। इसलिए तुम निश्चिंत रहे, क्योंकि भगवान जानते हैं, भगवान ये कहते हैं कि भगत मेरे मुकुट मणि, यही तो मेरे मन में ठनी, कि मेरे भक्त मेरे सिर का मुकुट है, और मेरे सिर के मुकुट को, मेरे भक्तों को, मेरे संतों को कोई छेड़छाड़ करे, मेरे संतों का कोई अपमान करे, तो कहते कि संत अवज्ञा कर फल ऐसो, जरे घर अनाथ के जैसो। हनुमान जी के पूंछ पे आग लगाई गई। रामायण में अगर आगे पढ़ेंगे, लंका कांड में आता है कि हनुमान जी को भेजा गया माता सीता की खोज खबर लेने के लिए, लेकिन हनुमान जी जानबूझ के वहां पकड़े जाते हैं। और सब लोग हनुमान जी को भला बुरा कहते हैं, उल्टा पुल्टा कहते हैं, गाली देते हैं, पत्थर फेंकते हैं। और रावण ने संदर्भ, पूरी कहानी को तो मैं नहीं लूंगा, रावण ने आदेश दिया कि चलिए इनकी पूंछ पे कपड़ा लपेटिए, और इसकी पूंछ को बड़ी प्रिय होती वानर को, और पूंछ को जो है जला दो। और हनुमान जी तो फिराक में थे कि कोई बात नहीं, आप लगाइए आग, और ये आग से आपका ही घर जलेगा। और कहते कि हनुमान जी की पूंछ पे कपड़ा लपेटा गया, पूरे लंका का कपड़ा लपेट दिया गया, और कपड़ा के बाद घी डाल दिया गया और आग लगा दी गई। और वही हनुमान जी ने सारी लंका को जला के राख कर दिया, दग्ध कर दिया। ये क्या था? इसलिए रामचरितमानस में कहा कि संत अवज्ञा कर फल ऐसो, जरे घर अनाथ के जैसो। संत की निंदा करोगे, संत की अवज्ञा करोगे, संत का अपमान करोगे, तो जरे घर अनाथ के जैसो, अनाथ की तरह घर जलेगा। ये चेतावनी भी दी भगवान ने रामचरितमानस के अंदर। एक जगह और कबीरदास जी कहते हैं, जागर साधना सेवही, हरि की सेवा नहीं। जिसके घर में संतों की सेवा सत्कार नहीं होता है, जिनके घरों में संतों का सम्मान नहीं है, जागर साधना सेवही, हरि की भक्ति नहीं। हरि की जहां भक्ति नहीं होती, भगवान की बंदगी सुमरन साधना नहीं होता है। जागर साधना सेवही, हरि की भक्ति नाही, ताघर मरघट सार को भूत बसई तीन माई। कितनी बड़ी बात कहते हैं। वो घर कहते मरघट, मरघट का मतलब होता है शमशान घाट, जहां मुर्दों को जलाया जाता है, मुर्दा घाट जिसको बोलते हैं। तो कहते ताघर मरघट सार को भूत बसई तीन माई। तो ऐसा घर नहीं होता है जहां संतों का सम्मान ना हो, जहां उनका संतों का सत्कार या भक्तों का सत्कार ना हो, ऐसा घर, और जहां भगवान की भक्ति नहीं है, ऐसा घर नहीं है, वो मुर्दा घाट है, मुर्दा घर है। इसलिए भगवान राम कहते हैं, मोते अधिक
मोते संत अधिक कर लेखा, मेरे से भी अधिक संतों को सम्मान दें, सतगुरु को सम्मान दें। इसलिए तो कहा गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु रे साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है और गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। संत साक्षात पर ब्रह्म का स्वरूप होते हैं। गुरु शंकर रूपी नाम, गुरु ही संत ही शंकर का स्वरूप हुआ करते हैं, है ना। गुरु ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है। और इतना ही नहीं, गुरु साक्षात परमात्मा है। संत परमात्मा से जोड़ने का कार्य करते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, भगवान कहते हैं मोते संत अधिक कर लिखा, मुझसे अधिक संतों को सम्मान मिले, संतों का आदर सत्कार हो। क्योंकि संत जहां होंगे, संत कोई और नहीं, मेरे मुकुटमणि हैं। और मेरे मुकुट को कोई छेड़छाड़ करे, मेरे भक्तों के साथ मेरे मुकुटमणि पे कोई छेड़छाड़ करता है, माने मेरे भक्तों को छेड़छाड़ करता है, तो कहते हैं कि उसको मेरे क्रोध से कोई बचा नहीं सकता है ना। इसलिए भाइयों बहनों, संतों का सत्कार। तो सातवीं बात जो भगवान राम माता सबरी को समझाते हैं नवदा भक्ति में, पहली भक्ति, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा रतमम कथा प्रसंगा, पहले संतों का संग करें, दूसरा उनके द्वारा प्रभु की कथा को सुने, तीसर है ना गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान मान अभिमान रहित होकर के प्रभु की गुरुदेव की सेवा करें। चौथा वो कहते हैं कि मम गुण गण करई कपट तज गान, की चौथी भक्ति कि मेरे गुणगान गाएं कपट तज करके, है ना। पांचवी के बारे में उन्होंने बताया, पांचवी में कहा कि भाई आपको संतों का सत्कार करना है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, है कि नहीं। मंत्र में दृढ़ता के साथ विश्वास होकर के और विश्वास के साथ आपको साधना सुमरन करना है। उसके विस्तार में मैंने चर्चा की। छठी कहते छठदम शील, इंद्रियों के निग्रह के विषय में छठी भक्ति उन्होंने कहा। और सातवीं जो है कि आज आपके सामने रखा कि मेरे स्वरूप को ही सब लोगों में देखना। जैसे भाई कन्हैया जी को कोई दुश्मन नजर नहीं आया, उसमें से अब अपने गुरु गोविंद सिंह की छवि उनको नजर आती थी सबके अंदर। नामदेव महाराज जहां पहले सिर्फ मूर्ति में भगवान को पाते थे, भगवान के पास जाते थे और मूर्ति में से भगवान निकल आते थे, लेकिन जब विशुबा खिचर के शरण में चले गए, ज्ञान मिल गया, तो एक दिन उनके घर में भोजन, कुत्ते को भोजन करा रहे थे, जैसे भोजन दिया तो भोजन में कैसे कुत्ते में ही उनको साक्षात विठल नजर आए, तो हाथ में घी की कटोरी लेकर के भागे कि भाई सूखी रोटी मत खाइए, आप घी लगा के खाइए, मेरा विठल तो उसके अंदर भी। तो ऐसी दृष्टि हो जाना, सब में भगवान के दर्शन होना। सिया राम मैं सब जग जानी, कि सारे संसार को सिया राम माने, सब माताओं में माता सीता को देखें, प्रभु श्री राम को, सब पुरुषों में प्रभु श्री राम को देखें, है ना। और यही बात पंडितों की भी कहते हैं कि यही व्याख्या आती है कि पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु, कि आत्मा का दर्शन सभी भूत प्राणियों में करें और पराय धन को मिट्टी के ढेले के समान माने हैं। पर नारेशु कहते कि मातृवत पर नारेशु, माता के समान माने पर नारी को। पर द्रव्येषु लोष्टवत, पराय धन को मिट्टी के समान माने। और आत्मवत सर्वभूतेषु सा अवस्था पंडित, कि जो सब भूत प्राणियों में उस आत्मा, उस प्रभु श्री राम को जानता है, कृष्ण को जानता है, भगवान का साक्षात दर्शन सबके अंदर वो कर रहा है, सबके भीतर वो परमात्मा की ज्योत को देख रहा है, उस परम प्रकाश को देख रहा है। तो ऐसी अवस्था वाले ही पंडित कहलाते हैं। पंडित को पूजा पाठ कराने वाले को पंडित नहीं कहा जाता। जो आत्मवत सर्वभूतेषु सा अवस्था पंडित, जो सबके अंदर आत्मा को देखे वो पंडित होता है। और यही बात प्रभु श्री राम अपने इस श्लोक के अंदर, इस दोहे श्लोक में बता रहे हैं। माता सबरी को सातवीं भक्ति के विषय में बता रहे हैं कि सातम मोहे सातो सम मम मोहे सब जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे अधिक संतों को सम्मान दे और मेरा स्वरूप सबके भीतर जाने, सबके भीतर प्रभु का दर्शन करें, है ना। ऐसी दृष्टि आपको हमको सबको बनानी होगी।
अन्यथा भक्ति अधूरी रह जाएगी। ठीक है, इतना ही कहते हुए आज के विचारों को यही विराम। इसलिए सबके अंदर, अगर आप गुरु आशुतोष महाराज जी के भक्त हैं तो सबके अंदर आशुतोष ही दिखने चाहिए आपको। आपको अभी अपना पराया नजर आता है तो भाई अभी गुरुदेव के भक्त बने नहीं है आपको। गुरु महाराज जी की बात याद आ गई। एक व्यक्ति महाराज जी के पास बैठे थे और बार बार महाराज जी को कहने लगे कि महाराज जी मुझे आपसे प्रेम है, लेकिन जो है मुझे वो व्यक्ति अच्छे नहीं लगते। महाराज जी कभी बातों पे ध्यान नहीं दिया करते थे, लेकिन बार बार कहने लगा तो महाराज जी एक बार कहने लगे, महाराज जी कहते मुझसे प्रेम करते हो? हाँ महाराज जी मैं आपसे प्रेम। महाराज जी कहते झूठ बोलते हो, मेरे से कहाँ प्रेम करते हो? जो मुझसे प्रेम करता है वो किसी और से नफरत कहाँ कर सकता है? तो जिसने मुझसे प्रेम किया, माने जो जिसने गुरु से प्रेम किया, वो किसी और से नफरत नहीं कर सकता। वही बात प्रभु श्री राम माता सबरी से कहते कि सातम सम मम मोहे जग देखा, कि मेरे समान ही सारे संसार को देखना है, मुझे सबके भीतर हाजिर नाजिर मानना है। ठीक है ना, यही बात है, यही विचार है आज के। इतना कहते हुए विचारों को मैं विराम देता हूं। एक जोरदार जय घोष लगाना है और इन विचारों को पूरा सुने, आगे फॉरवर्ड भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतना कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। बोली श्री सदगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय। धन्यवाद।